27.2 लाख करोड़ की रिसीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस अदर रिसीट्स मिला के 27.2 लाख करोड़ की रिसीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो टोटल बजट एक्सपेंडिचर है दैट इज 45 लाख करोड़, मतलब 45 लाख करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया गया है और 27 लाख करोड़ की रिसीट एक्सपेक्ट की गई है। डिफरेंस लगभग 18 लाख करोड़ है और वो 18 लाख करोड़ बोरोइंग्स से या फिस्कल डेफिसिट के थ्रू पूरा किया जाएगा। जो सबसे अच्छी बात लगी, जो जनरल जिसको सबने अप्रिशिएट किया, वो है कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है, जो पिछले वर्षों के कंपैरिजन में 33% हायर है या जीडीपी का 3.3% है। तो ये जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो किस फॉर्म में होगा? बाय वे ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, बाय वे ऑफ गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बाय वे ऑफ गिविंग, जैसे बात हो रही है कि एयरपोर्ट्स बनाएंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हॉस्पिटल्स देंगे, कॉलेजेस देंगे, या गवर्नमेंट को और अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से जब 10 लाख करोड़ मार्केट में आएगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी और कॉन्सिक्वेंशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, प्राइवेट लोग भी उसमें आगे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और एक जनरल इनकम, एवरेज पर कैपिटा इनकम भी जरूर बढ़ेगी। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि 10 लाख करोड़ का डायरेक्ट उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल किया है। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 50 इयर्स। हालांकि हमारे आज के इस सेशन के को प्रेजेंट करने के वाले अध्यक्ष जी कहेंगे कि लोन वास्तव में देते हैं या नहीं देते हैं तो पता नहीं है, पर ये प्रपोजल है कि 1.3 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को लोन देंगे और वो लोन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। अगेन ये 1.3 लाख करोड़ जब मार्केट में आएगा तो उससे भी ग्रोथ होगी, उससे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और एक आम पब्लिक को फायदा होगा। इसके अलावा जो अच्छी बात कही, जिसके डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन ये कहा कि हमने ट्रेड और कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए 39,000 कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया है। कि जो इंडस्ट्री और ट्रेड कंप्लायंसेस करने के लिए मजबूर होती है उसको डिफरेंट कानूनों में, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का कानून हो और चाहे वो इनकम टैक्स का कानून हो या वो कोई और प्रोविडेंट फंड का हो या लेबर लॉस का हो, उसमें जितनी भी कंप्लायंसेस थी उनमें 39,000 कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया है पिछले 10 वर्षों में। विश्वास स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2020, 2021 2 वर्ष हमने ऐसे देखे जो कोरोना काल के थे। इस कोरोना काल में लोग अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटीज सरकार के पास में थी या डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर थी और वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टाइम से ना पूरे होने के कारण या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ना पूरे होने के कारण सिक्योरिटीज को फॉरफिट कर लिया गया। तो घोषणा करी है सरकार ने कि ऐसी सारी फॉरफिटेड सिक्योरिटीज का जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं हो पाए थे, उन ऑब्लिगेशंस के ना पूरे होने के बावजूद भी 95% ऑफ द फॉरफिटेड सिक्योरिटीज वापस कर दी जाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपने दिक्कत में थे, जो कोरोना काल में वैसे ही लॉसेस में थे और जिनकी सिक्योरिटीज फॉरफिट हो गई, उनको ये 95% पैसा वापस मिलेगा। एक अच्छी पहल है। इसके अलावा जो प्रोविजंस थे जिनमें कि चोरी करने पे या 5 करोड़ के इवेजन पर 5 साल तक की सजा थी, उसके कंपाउंडिंग की फैसिलिटी थी और कंपाउंडिंग की फैसिलिटी के लिए कमिश्नर को पावर थी कि 150% ऑफ दैट इवेडेड अमाउंट, मतलब अगर किसी ने 5 करोड़ रुपए की चोरी का इल्जाम है किसी पर, तो 7.5 करोड़ तक अमाउंट एज कंपाउंडिंग फी लेके उसको जेल जाने से बचाया जा सकता था। अब इस कंपाउंडिंग के अमाउंट को 150% से घटा के 100% तक लाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और नया प्रोविजन जिसमें गवर्नमेंट ने इनेबलिंग प्रोविजन डाला है
कि जो भी हम जीएसटी लॉ में इंफॉर्मेशन सरकार को देते हैं बाय वे ऑफ इनवॉइस, बाय वे ऑफ आवर रिटर्न्स, वो इंफॉर्मेशन को आपस में किसी भी और एजेंसी को शेयर कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो वो पहले भी करते ही थे, अब एक और इनेबलिंग प्रोविजन डाल दिया। तो फ्रेंड्स, समय की सीमा है, यही विशेष कुछ प्रोविजंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द पेशेंट लिसनिंग। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।